हे माइंडफुल पीपल, वेल ये जो आपने अभी देखा इसे हम कहते हैं टेलीपोर्टेशन। अब यहाँ पर ये बात हम सब जानते हैं कि ये जो करा गया है ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया है, लेकिन अगर ऐसी मशीन बनाई जा सके जिससे असल में हम इंसान अपने आप को टेलीपोर्ट कर सके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो मशीन काम कैसे करेगी? वेल वो काम करेगी क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से। देखो होगा क्या, जब भी आपको टेलीपोर्ट करना होगा तो आपको एक मशीन के अंदर जाना होगा और वो मशीन आपके बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कि क्वांटम यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको तोड़ देगी और फिर उन करोड़ों क्वांटम पार्टिकल्स जो कि कुछ और नहीं बल्कि आपके ही पार्ट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। यहाँ पर सिर्फ आपके जो टुकड़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन ही दूसरी जगह जा रही है। आप जिन टुकड़ों में टूटे हो वो कोई भी ओरिजिनल पार्टिकल, कोई भी ओरिजिनल टुकड़ा वहां दूसरी जगह तक नहीं जा रहा, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है कि वो सेल कैसा था, बॉडी में कहां पर तिल थे, उसके दांत कैसे थे, उसके सर पर बाल कैसे थे। ये सारी इंफॉर्मेशन उस दूसरी जगह पर चली जाएगी और फिर जहां पर आपको टेलीपोर्ट करना है वहां पर भी एक ऐसी ही मशीन लगी होगी जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और उसके मशीन के अंदर ही मौजूद करोड़ों अरबों पार्टिकल्स उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपस में जुड़कर अपने आप को दोबारा इंसान की फॉर्म में बना देंगे। हो गए आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वो इंसान जो वहां पर दोबारा से रिफॉर्म हुआ, क्या वो वाकई में आप ही हो? क्योंकि आपका ओरिजिनल एक भी पार्टिकल वहां पर नहीं गया, बस आपके पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन, आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस ही उस रिफॉर्म्ड इंसान के पास हैं। तो क्या अगर आपकी यादें या आपके कॉन्शियसनेस को अगर हम किसी दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर कर दें तो क्या वो दूसरा इंसान वाकई में आप बन जाओगे? इसी को हम कहते हैं टेलीपोर्टेशन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी कंडीशन होती है जो अगर आप अलग अलग सुनोगे तो वो आपको बिल्कुल सही और लॉजिकल लगेगी, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ देखोगे, एक पूरे सेंटेंस को फॉर्म करते हुए देखोगे, तो वो आखिर में अपनी ही बात को खुद गलत साबित करती हुई दिखाई देगी। मतलब हम उससे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और एंड रिजल्ट कुछ और ही आता है। हिंदी में हम पैराडॉक्स को विरोधाभास कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ जो हमारे कॉमन लॉजिक और थिंकिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करे। पैराडॉक्स किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होता, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये साइंस से रिलेटेड है या लिटरेचर से या फिर एस्ट्रोनॉमी से। हर सब्जेक्ट और हर फील्ड में अलग अलग पैराडॉक्स एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा से ही दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। इन पैराडॉक्स ने सालों से हमारे एक्चुअली में एग्जिस्ट होने पर कई सारे सवाल उठा रखे हैं। आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी ही होगी। इलॉन मस्क का भी यही मानना है कि हो सकता है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन हो, ना कि एक्चुअल दुनिया हो। वेल इस टॉपिक पर हम कभी बाद में बात करेंगे। पैराडॉक्स ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये लॉजिक और रियलिटी में डिफरेंस को और भी ज्यादा क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करता है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा इनहेंस करता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो चीज लॉजिकली सही लगती है जरूरी नहीं कि वो रियलिटी भी हो, और इसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पैराडॉक्सेस। तो चलिए आज मैं आपको कुछ अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े कुछ अलग बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे मैगी के पैकेट में मसाला। प्रॉब्लम्स और लाइफ ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका मतलब आप जिंदगी जी ही नहीं रहे। ऐसे में जस्ट इमेजिन कि आपके दिमाग में ख्याल आया कि इन सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार कौन है? आपके दादाजी जिन्होंने इस परिवार को बनाया। तो क्यों ना आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से पहले ही मार दो, मतलब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। खैर ऐसा ना तो एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है और ना ही हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से पास में जाकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक पॉसिबल कंडीशन जरूर हो सकती है। तो चलिए अब मान लिया कि आप पास्ट में चले गए और आपने अपने दादाजी का मर्डर कर भी दिया, तो क्या इससे समय का चक्र बदल नहीं जाएगा? मतलब अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज देखी होगी तो उसमें आपने एक टर्म सुना होगा टाइम लाइन, जो कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके पीछे या आगे जाते हो और वहां पर कुछ भी इवेंट में छेड़छाड़ करते हो तो वहां से वो एक नई टाइमलाइन शुरू कर देता है। तो ऐसे में जब आप अपने दादाजी को मार दोगे तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक नई टाइमलाइन बना दोगे? मतलब कि अब अगर आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आपके पिताजी भी नहीं होंगे, और अगर आपके पिताजी का जन्म ही नहीं हुआ तो फिर आप कहां से आए? और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो मैं बातें किससे कर रहा हूँ?
वेल जोक्स अपार्ट, ऐसे में ये बात अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और पास में गए आप किसी अनजाने डायमेंशन या फिर पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाओगे। पैरेलल यूनिवर्स भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वेल आपके और आपके दादाजी की बनाई इस खिचड़ी को हम कहते हैं ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई ऐसी ही एक और पैराडॉक्स है, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स में एक इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट पास्ट में जाता है और अंत में अपने ओरिजिन को ही खत्म कर देता है। चलिए इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो कि आज से 10 साल बाद हमारा चैनल यानी कि साइंटिफिक माइंड्स एक बहुत ही बड़ा चैनल बन जाता है, हमारे करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं और वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं, जैसे कि कैरिमिनाटी की लास्ट वाली वीडियो। ऐसे में मेरे दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि अगर ये काम मैं 2020 में ही कर लेता तो शायद मुझे सक्सेस इससे काफी पहले ही मिल जाती। फिर मेरे मन में ये सवाल आएगा कि क्यों ना मैं पास्ट में जाकर 2020 वाले अतुल को ये आइडिया दे दूं ताकि 2020 वाला मैं समय में पहले ही फेमस हो जाऊंगा। लेकिन वेट, अगर मैं पहले ही फेमस हो गया तो फ्यूचर में जिस कंटेंट की मदद से मैं फेमस हुआ, जो कंटेंट बताने के लिए मैं फ्यूचर से पास्ट में आया था, वो आएगा कहाँ से? उसका ओरिजिन क्या होगा? क्योंकि फिर वही साइकिल घूमने लगेगा। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा, अच्छा कंटेंट नहीं लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे। वैसे खैर अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कचड़े कंटेंट देखने में काफी मजा आ रहा है। वो सारी बातें छोड़ो। अगर मैं अच्छा कंटेंट आज नहीं लाता तो फ्यूचर में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी फॉर श्योर। और वो जो बेस्ट कंटेंट बनेगा, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंटेंट बनेगा, वो आइडिया कभी ओरिजिन होगा ही नहीं। तो पास्ट में मेरा आना और मुझे कंटेंट के बारे में बताना, ये सारी बातें कोई लॉजिक ही नहीं बनाती। इसी को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराडॉक्स की ओर। मान लीजिए कि ये एक आदमी है। अब मैं कहता हूँ कि इसका कोई भी नाम नहीं है, ये बेनाम है। तो उस मोमेंट पर अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने उस चीज का एक नाम दे दिया, मतलब मैंने उसका नाम ही रख दिया कि बेनाम, बिना नाम का। इस पैराडॉक्स को भर्तृहरि पैराडॉक्स कहते हैं और ये पैराडॉक्स 5th सेंचुरी के इंडियन फिलोसोफर भर्तृहरि की बुक वाक्यपदीप में मेंशन्ड है। दोस्तों, हमारे देश भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। और जैसा कि न्यूज और सोशल मीडिया में बताया जाता है और जैसी पाकिस्तान की हरकतें हैं, मतलब आप अभी देख लो, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और वो लोग सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने टेररिस्ट को बॉर्डर पार करवा रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए आपको और देश के ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार बस इन दोनों देशों के बीच कल से ही युद्ध शुरू हो जाना चाहिए, मतलब इंडिया को पाकिस्तान पर हमला ही कर देना चाहिए, अब तो बस खत्म। लेकिन स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर दो देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो उनके बीच डायरेक्ट वॉर की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है, जबकि इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी देश इतने बड़े और डेंजरस वॉर का खतरा नहीं लेना चाहेगा। अगर कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर न्यूक्लियर अटैक करता है और दूसरा देश उस पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो दोनों ही देश की इकोनॉमी और दूसरी सभी चीजें समय में बहुत पीछे चली जाएंगी। उन दोनों देशों का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि आज पूरी दुनिया का है। इस कोरोना वायरस कांड के बाद दुनिया बोल रही है कि हमें चाइना को मिटा देना चाहिए, उस पर डायरेक्टली हमला कर देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी देश के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, या कहें बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हम जब भी भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है और वो ये है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सबसे ज्यादा दयालु है। इसका मतलब ये है कि वो हर इंसान की प्रॉब्लम को जानता है और वो सभी के सुख और दुख को समझता भी है, और अल्टीमेटली क्योंकि वो सबसे ज्यादा दयालु है तो वो हर कंडीशन में हमारी रक्षा करेगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? आज जो गरीब रास्ते पर चल रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे? क्या उनके जो भगवान है वो दयालु नहीं है? चलो छोड़ो, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ऐसे में हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला ये कि भगवान तो है ही नहीं, जो कि अगर मैंने बोला तो ये देश मुझे जान से मार देगा, और दूसरा है कि भगवान है लेकिन उन भगवान में ऊपर बताए गए तीनों गुणों में से कुछ भी नहीं है, या फिर वो जानबूझकर इंसानों की मदद नहीं कर रहे। इसका जवाब क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम और आप बस इस पैराडॉक्स की दुनिया को एक्सप्लोर ही कर सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी किया। कहते हैं ना, लिस्ट नेवर एंड बट वीडियोस हैव टू।
आपको इनमें से कौन सा पैराडॉक्स सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।